अक्सर जब भी हमें उल्टी होती है तो हम डर जाते हैं और हमें लगता है कि ये किसी बीमारी का लक्षण है या फिर किसी बीमारी की वजह से हो रहा है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे आयुर्वेद में एक ट्रीटमेंट या थेरेपी है जिसे हम वमन कहते हैं, जी हाँ, वमन आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा में से एक कर्म है जिसे थेरापौटिक वॉमिटिंग कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स इंड्यूस कंट्रोल्ड वॉमिटिंग टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स एंड एक्सेस म्यूकस फ्रॉम द बॉडी। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वमन क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं एंड उससे जुड़ी जितनी भी सावधानियां हैं उसकी सारी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। आयुर्वेद की इस पंचकर्म चिकित्सा में पेशेंट को आयुर्वेदिक मेडिसिन देकर उल्टी कराई जाती है ताकि जो भी एक्सेस एंड हार्मफुल दोष यानी कि टॉक्सिन्स बॉडी में हैं वो बाहर निकल जाए एंड शरीर की शुद्धि हो जाए। जिन लोगों की प्रकृति ही कफज होती है या फिर जिन्हें कफ से रिलेटेड कोई बीमारी होती है उन्हें वमन ज़रूर करना चाहिए एंड वमन हमेशा अंडर गाइडेंस करना चाहिए बिकॉज इट कैन लीड टू साइड इफ़ेक्ट्स इफ़ नॉट डन इन द करेक्ट वे। अगर आपको अपनी प्रकृति नहीं पता तो आप हमारी आयुर्वेदिक बॉडी टाइप वीडियो देख सकते हैं जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई। वमन कराने के लिए बेस्ट टाइम बसंत ऋतु होता है, दैट इज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। जिन लोगों को भी स्किन डिजीजेज या कोई जीआईटी प्रॉब्लम या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है उन्हें वमन ज़रूर कराना चाहिए। मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि वमन कितना सिंपल प्रोसीजर है कि बस दवाई देनी है और उल्टी करानी है, पर किसी भी पंचकर्म प्रोसीजर की तरह इसके भी पूर्व कर्म और पश्चात कर्म करना इम्पोर्टेंट होता है। वमन करने से पहले पेशेंट का फुल एग्जामिनेशन किया जाता है कि वो वमन के योग्य है या नहीं, डाइजेस्टिव फायर कैसी है उसकी प्रकृति क्या है, उससे पहले से कोई कार्डियक या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है। सारे एग्जामिनेशंस कराने के बाद इफ़ पेशेंट इज़ एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ कि उसे वमन देना है तो उसे दीपन पाचन औषध दी जाती है। इस प्रोसेस में ऐसी दवाइयाँ खिलाई जाती हैं जो कि डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज़ करता है एंड जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका पाचन होता है। ऐसा करने से इसके बाद के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाते हैं। इसके बाद पेशेंट की डाइजेस्टिव पावर के अकॉर्डिंग वमन करने से पहले 3 से 7 दिन तक स्नेह का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर स्नेह यानी कि अभ्यंतर स्नेह यानी कि पीने के लिए दिया जाता है। कितने अमाउंट में पीना है एंड क्या पीना है वो जनरली डॉक्टर ही रिकमेंड करते हैं एंड मोस्टली घी पीने को दिया जाता है। इस समय बहुत सी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, जैसे कि पेशेंट को बाहर नहीं जाना होता, ठंडी चीज़ें नहीं खानी होती, रेगुलर इंटरवल में गर्म पानी पीना होता है ताकि स्नेह पच जाए एंड भूख ना लगने तक कुछ नहीं खाना होता। इस स्नेहपान के पूरे होने के अगले दिन अभ्यंग यानी कि मसाज एंड स्वेदन यानी कि हॉट फर्मेंटेशन किया जाता है एंड जो भी कफ को बढ़ाने वाले फूड आइटम्स होते हैं उनको शाम को एक बार खाने के लिए कहा जाता है। देन इसके नेक्स्ट डे जब वमन होता है उस दिन भी सुबह सुबह बॉडी पर मसाज एंड स्टीम बाथ किया जाता है। चलिए अब हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वमन का प्रोसीजर और इसके बारे में और जानकारियाँ। सबसे पहले रोगी को एक कुर्सी पर बैठाएं और उसकी हिम्मत बढ़ाएं। उसके मन में जो भी डर या शर्म हो उसे दूर करें। इन शॉर्ट पेशेंट को मोटिवेट करना चाहिए। वमन से होने वाले जो भी बेनिफिट्स या कॉम्प्लिकेशंस या इसका जो प्रोसीजर है सब कुछ पहले से ही पेशेंट को बता दें और उससे रिटन कंसेंट ले लें। देन जो भी पेशेंट होता है उसको दूध या गन्ने का रस आकंठ यानी कि गले तक आने तक या कह लीजिए कि स्टमक फुल होने तक पिलाना चाहिए। देन जो भी मेडिकेशंस वॉमिटिंग को इंड्यूस करती हैं वो देनी चाहिए। देन अप्रॉक्स 48 मिनट तक वेट करना चाहिए ताकि मेडिकेशंस अपना काम कर सकें एंड मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए ताकि पॉजिटिव वाइब्स आएँ एंड पेशेंट को अच्छा महसूस हो। देन अगेन पेशेंट को दूध या फिर गन्ने का रस पिलाते हैं जब तक वो उल्टी करना शुरू ना कर दें। हर वॉमिट के वेग के बाद वॉमिटिंग इंड्यूस करने वाली मेडिकेशंस का काढ़ा देते रहते हैं ताकि वॉमिट होती रहे एंड जब तक सारे टॉक्सिन्स बाहर ना आ जाए या पेशेंट हल्का ना महसूस करने लगे, उसे नौजिया वाली फीलिंग ना आए, तब तक ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहता है। जब भी पेशेंट को वॉमिटिंग का वेग यानी कि मोशन आ रहा हो तो एक अटेंडेंट रोगी की पीठ नीचे से ऊपर की ओर को सहलाता है एंड दूसरा अटेंडेंट टेम्पोरल रीजन एंड फोरहेड को हाथ से दबाए रखता है ताकि वमन ठीक तरीके से हो जाए। इस प्रोसीजर के बाद जब पेशेंट लाइट फील करने लगता है तो उसके वाइटल्स फिर से मॉनिटर करने चाहिए। सब नॉर्मल होने पर उसे लेटा दें यानी वहीं पे आराम करने को कहना चाहिए। इसके बाद धूमपान का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें पता है
हमारा आहार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में। तो वमन के बाद हमें एक स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉलो करना होता है जिसे हम संसर्जन क्रम कहते हैं। ये स्पेसिफिक डाइट आपको डॉक्टर से प्लान करके ही मिलती है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि डाइट लाइट होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रोसीजर के बाद कुछ टाइम तक डाइजेस्टिव फायर कम होती है। एकदम से हैवी खाना खाने से हार्म हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द बेनिफिट्स ऑफ वमन। स्किन डिजीजेज में बहुत यूजफुल प्रोसीजर है। डाइजेशन एंड मेटाबॉलिक पावर को भी इंक्रीज करता है। इट डिटॉक्सिफाइज द होल बॉडी। मेंटल पावर एंड इंटेलेक्ट को स्ट्रेंथन करता है एंड स्ट्रेस को कम करता है। न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। एजिंग पावर को स्लो डाउन करता है एंड वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल प्रोसीजर है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो हमारी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा एंड कोई भी क्वेरी हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। Please like, share and subscribe to the channel. See you later in the next video.